चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर। परदेशीपुरा थाने के बाद हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस पर गलत केस दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन। बुजुर्ग से वकीलों की मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया है। इंदौर से बड़ी खबर। परदेशीपुरा थाने का वकील ने किया घेराव। पुलिस पर गलत केस दर्ज करने का ये आरोप भी है। बुजुर्ग से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हाईकोर्ट चौराहे पर चक्का जाम भी कर सकते हैं वकील। इंदौर से बड़ी खबर। परदेशीपुरा थाने का वकीलों ने किया घेराव। पुलिस पर गलत केस दर्ज करने का आरोप लगाए हैं और बुजुर्ग से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हाईकोर्ट चौराहा पर चक्का जाम भी कर सकते हैं वकील। आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस पर गलत केस दर्ज करने का आरोप है। परदेशीपुरा थाने के बाद हाईकोर्ट का घेराव। भारी संख्या में वकील एकजुट हैं वहां पर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। परदेशीपुरा थाने का वकील ने किया है घेराव। हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का ये विरोध प्रदर्शन। मारपीट मामले में केस दर्ज का विरोध। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा। हेमंत, विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला और फिलहाल क्या मौके पर स्थिति है? तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इंदौर में वकीलों का हल्ला बोल। हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का विरोध प्रदर्शन। मारपीट मामले में केस दर्ज का विरोध किया जा रहा है और बुजुर्ग से वकीलों का सीसीटीवी वायरल। हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा। हेमंत, विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला और फिलहाल क्या मौके पर स्थिति है? हेमंत, मेरी आवाज मिल रही है? दोबारा संपर्क करने की इंदौर से बड़ी खबर। परदेशीपुरा थाने का वकीलों ने किया है घेराव। आप देख सकते हैं किस तरीके से वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करके अपना नाराजगी जताए हैं और खास करके पुलिस पर गलत केस दर्ज करने का यह आरोप भी है। बुजुर्ग से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हाईकोर्ट चौराहा पर चक्का जाम भी कर सकते हैं वकील। आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें किस तरीके से विरोध जता रहे हैं और खास करके पुलिस पर जहां पर बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो जमीन पर बैठ गए हैं और जो चारों तरफ से रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। सीधे तौर पर आरोप है वकीलों का और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जो नारे वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके साथ ही थाना प्रभारी को लिया जा सकते हैं कि इस प्रकार से थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी को घेर कर धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के साथ में धक्का और वकील जो है वो थाना प्रभारी को मारने के लिए दौड़े हैं। देखिए लगाना पड़ रहा है और ये वकील जो है वो थाना प्रभारी को मारने के लिए, पीटने के लिए, देखिए थाना प्रभारी की पिटाई जो है वो यहाँ पर वकील करते हुए नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो देख सकते हैं कि थाना प्रभारी की पिटाई जो है वो यहाँ पर आरोप है कि थाना प्रभारी जो है वो शराब के नशे में है और बुरी तरीके से यहाँ पर जो है वो मारपीट जो है वकीलों और पुलिसों के बीच में यहाँ पर चल रही है। देखिए जिस तरीके से जो वकील है यहाँ पर थाना प्रभारी के ऊपर मारपीट कर रहे हैं। ये फुटेज देख सकते हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि थाना प्रभारी जो है वो शराब, लेकिन जिस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर घेर थाना प्रभारी ने वकील जो है वो पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। थाना प्रभारी की चारों तरफ से देख सकते हैं वकीलों ने घेरा हुआ
हुआ है। बीच फुटेज जो है वो किस तरीके से लोग, वो वकील हैं जो कोर्ट के अंदर रहते हैं और आरोप लगा रहे हैं तो शराब पिए हुए देख सकते हैं। ये थाना प्रभारी को लेकर जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि थाना प्रभारी जो है वो शराब के यहाँ पर कर दी। और ये पूरी जो भीड़ है वो देख सकते हैं कि थाना प्रभारी जो तुकोगंज के हैं उनके साथ में मारपीट भी की गई है यहाँ पर। और लगातार जो भीड़ है वो देख सकते हैं कि थाना प्रभारी के पीछे जा रही है, आरोप लगा रहे हैं कि थाना प्रभारी शराब के बताए जाने में। ये जांच का विषय है कि क्या वाकई में थाना प्रभारी ने शराब पी है या नहीं पी है। लेकिन जिस तरीके के फुटेज और तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ जो थाना प्रभारी है उसके पीछे पूरी भीड़ जो है वो यहाँ पर दौड़ती हुई जा रही है। पूरे जो वकील हैं वो थाना प्रभारी के आसपास में हो गए हैं और घेर कर ले जा रहे हैं। जहाँ पर मारा पीटी जो थी यहाँ पर थाना प्रभारी के साथ में की, ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। छीना चपटी है वो यहाँ पर रही है और पुलिस जो है वो थाना प्रभारी को थाने के अंदर ले जाती हुई नजर आ रही। थाने के अंदर पुलिस ले जाकर, और ये जो थाने का गेट है वो लगा दिया गया है। और जो आरोप है वो कहीं ना कहीं थाने पर लगे कि नशे में थाना प्रभारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद वकीलों से बातचीत हो रही थी और इसी बीच में बातचीत जो है वो ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद में पिटाई कर दी, थाना प्रभारी को यहाँ पर पिटाई कर दी। जो वकील है वो यहाँ पर बड़ी पहुंचे हुए थे जिनका आरोप था मारपीट के मामले में। वकील यहाँ पहुंचे हुए, जो वकील है वो केस वापस लेने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर चक्का जाम यहाँ पर किया गया था। हाईकोर्ट के बाहर चक्का जाम किया गया था और उसके बाद जो समझाइश देने के लिए थाना प्रभारी पहुंचे थे वो शराब में बताए जाने की शराब के नशे में थाना प्रभारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। इसके बाद वकीलों ने यहाँ पर थाना प्रभारी की जमकर पिटाई भी कर दी है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं कि थाना प्रभारी तुकोगंज जो है वो यहाँ पर चर्चा करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वकीलों ने यहाँ पर उनको पकड़ा है कि वो शराब के नशे में थे और मारपीट जो है वो यहाँ पर पुलिस के साथ में यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है अपनी कार्यप्रणाली कर रही है, कैसे काम कर रही है, इस पर पहुंच गए थे। बड़ी संख्या में वकील जो है वो इसका विरोध करते हुए सीधे पहुंचे और उसके बाद में घेराव कर लिया। घेराव के बाद में यहाँ पर थाने प्रभारी की पिटाई भी यहाँ पर की गई है और देख सकते हैं कि एसीपी हैं जिनके स्टार जो है वो भी गिर गए और लगातार सर क्या कहना चाह रहे थे, क्यों मारपीट पर उतारू हो गई भीड़ यहाँ पर? बताइए भाई साहब। वो उनका आरोप था कि पुलिस थाने में वहाँ कायमी नहीं की जा रही है, इस संबंध में चक्का जाम चल रहा है। टीआई साहब उनको समझाने आए थे, उनसे आपस में विवाद कर रहे हैं। टीआई साहब दारू शराब पीने का क्या आरोप लगा? टीआई साहब ने दारू पी रखी है, बात करने आए हैं, दारू पी हुई है कार्रवाई की जाए और कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे और लोगों को रोक के परेशान कर रही है पुलिस। सारे थाने पे हर जगह रोक के चेकिंग करके 185 का चालान काट रहे। जिनका नशे का नहीं आ रहा है वो गले में डाल के अभी चले वो क्यों आया फिर बात करने। तो देखिए यहाँ पर वकील जो है वो पूरी तरीके से हावी हुए हैं पुलिस पर, क्योंकि लगातार पुलिस जो शराब के चालान जरूर बनाती है, लेकिन अगर थाना प्रभारी शराब के नशे में नजर आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, कैसे कार्रवाई होगी, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चक्का जाम चल रहा था उसी बीच थाना प्रभारी जो है वो यहाँ पर शराब के नशे में पहुंचे, ऐसा आरोप यहाँ पर वकीलों ने लगाया। उसके बाद में यहाँ पर थाना प्रभारी की पिटाई कर दी गई। फिलहाल थाना प्रभारी थाने के अंदर ले जाया गया है और वकील जो है वो यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। वकील जो है सीधे सीधे यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि जो मारपीट का वकीलों पर मामला दर्ज हुआ था वो गलत तरीके से वकीलों ने आरोप जो है वो दर्ज किया था और मामला दर्ज के बाद में उस मामले को वापस लेने के लिए यहाँ पर पूरा थाने पर पहले घेराव हुआ। उसके बाद वकील जो है वो इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में चारों तरफ से जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और सीधे तौर पर वकीलों की मांग है कि जब तक एफआईआर वापस नहीं होगी, एफआईआर का खात्मा नहीं होगा, जब तक चक्का जाम जो है वो जारी रहेगा। लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि जब यहाँ पर चक्का जाम होता है उसी दौरान जो
पुलिस यहाँ पर तैनात होती है, पुलिस के थाना प्रभारी यहाँ पर पहुँचते हैं, वो शराब के नशे में नजर आते हैं। शायद होली का जो खुमार है वो शायद थाना प्रभारी का नहीं उतरा था, जिसके बाद वकीलों ने यहाँ पर होली का खुमार जो है वो यहाँ पर उतार दिया है। कहीं ना कहीं जो चक्का जाम है वो यहाँ पर फिलहाल जारी है और ये पूरा चौराहा जो है वो मैं आपको नजर दिखा रहा हूँ कि इस चौराहे पर जमकर पुलिस की यहाँ पर पिटाई भी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वकील यहाँ पर कर रहे थे, वकीलों ने आरोप लगाया था कि गलत तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद से हालांकि जो वकील हैं वो होली खेल रहे थे, उसी दौरान एक बुजुर्ग के साथ में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पुलिस ने के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में वकील जो है वो यहाँ पर पहुंचे, चक्का जाम किया है और आरोप लगा रहे हैं कि जो मुकदमा है वो गलत दर्ज किया। इसके साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों ने भी वकीलों के साथ में बदसलूकी की थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ठीक है हेमंत, नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पुलिस की वर्दी फाड़ने का आरोप है, हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का हल्ला बोल। आप देख सकते हैं किस तरीके से थाना प्रभारी पर शराब पीकर पहुंचने का आरोप है और परदेसीपुरा थाने के बाद हाईकोर्ट के बाहर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और मारपीट मामले पर दर्ज केस का विरोध किया। परदेसीपुरा थाने का वकीलों ने किया घेराव। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस पर गलत केस दर्ज करने का आरोप भी है। बुजुर्ग से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हाईकोर्ट परदेसीपुरा थाने के बाद हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का विरोध प्रदर्शन। आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध जता रहे हैं और खास करके बुजुर्ग से मारपीट का ये मामला और जिसे लेकर पुलिस की वर्दी फाड़ने का भी आरोप है। वकील जो है वो फिलहाल यहाँ पर चक्का जाम पर बैठे हुए हैं। ये हाई कोर्ट का वो गेट है जहाँ पर बड़ी संख्या में वकील जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सड़क पर बैठे हुए हैं, जिनका आरोप है कि पुलिस ने जो है वो गलत तरीके से एक मुकदमा दर्ज किया है और बदसलूकी जो है वो पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर की थी, जिसके बाद वकील जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है उसको लेकर गलत तरीके से पुलिस ने दर्ज किया है, जिसको लेकर यहाँ पर जो वकील साहब हैं जी जैन साहब हैं, क्या घटनाक्रम हुआ था जैन साहब, क्या हुआ था? घटनाक्रम ये है, जैन साहब जो है वरिष्ठ अभिभाषक हमारे, उनके साथ बताइए क्या हुआ था? कैसा हुआ था कि जो पुलिस से पैसा उगाते हैं, पुलिस जिनसे पैसा खाती है वो हमारे ऊपर आके पैसे का मांगने का दबाव बना रहा था, नहीं दिया, माँ बहन की गाली दी। वो पुलिस को बुला के लाए तो जो उनका विवाद चल रहा था मैंने उनको हटाया, बीच बचाव कर रहा तो बीच बचाव करने वालों ने को पुलिस ने मारा और हमको उनको तो भगा दिया और हम सबको मतलब लाठियों से भून डाला, मतलब बुरी तरीके से मारा। पुलिस ने मारा, मतलब जिससे विवाद है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था। पुलिस ने आटे से मारना शुरू कर दिया, तीनों बाप बेटों को लटसे मारा और पुलिस ने मेरे सामने हमको दबाव बनाया, फोन के बोला कि आप इनसे राजीनामा कर लो, पुलिस का नाम हटा लो। बोले ठीक है। अभी आपकी क्या मांग है जिसको लेकर चक्का जाम किया जाए? जो मैंने पुलिस को आवेदन दिया था वो पुलिस द्वारा मेरी मांग को पूरा करते हुए मेरी एफआईआर की जाए, बस मेरी ये मांग है। अभी यहाँ पर थाना प्रभारी तुकोगंज के आपके पास में बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, क्या लग रहा था? नहीं आया, मेरे पास नहीं आया। क्या शराब पी रखी थी थाना प्रभारी ने, क्या हुआ था? थाना प्रभारी खुद शराब के नशे में थे और अपनी नेम प्लेट छुपा के आए थे। साहब से बात हुई है? हाँ जी। उन्होंने कहा है कि हमने उनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से अटैच कर दिया, लाइन अटैच कर दिया है और जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अभी सीपी साहब ने बोला है ना, पुलिस कमिश्नर साहब ने, हाँ ठीक है, यदि बोलने से देखो कल हमारे साथ सुनिए जो थाना प्रभारी शराब के नशे में यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनको फिलहाल लाइन अटैच कर दिया गया, ऐसा पुलिस कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर वकीलों को बताया जा रहा है कि जो
शराब के नशे में थाना प्रभारी यहाँ पहुंचे थे, उनको फिलहाल लाइन अटैच कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से वकीलों के ऊपर मारपीट का जो केस लगा था, उसको लेकर भी मारपीट के केस को लेकर ही वकील यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। और ये हाई कोर्ट का वो गेट है जो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वकील जो है वो यहाँ पर नजर आए हैं, जिनका सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर वकील के साथ मारपीट की गई है, उन्हें लगी है। और उसके बाद उन्हें जब थाने ले जाया गया, उनका आवेदन दिया गया, तो उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद वकील जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। हालांकि मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने यहाँ पर मामला दर्ज किया था। लेकिन किस तरीके से पुलिस पर यहाँ पर सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या पुलिस ने बिना जांच के ही मुकदमा दर्ज कर लिया था या क्या हुआ था, उसको लेकर जो पुलिस है वो किस तरीके से मामला दर्ज करती है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके जिस थाना शराब के नशे में पहुंचकर चर्चा बातचीत की थी, उनको तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। उन पर विभागीय जांच जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और लगातार पुलिस जो है वो वकीलों से यहाँ पर चर्चा करती हुई नजर आ रही है और जो उनकी मांग है उसको पुलिस कमिश्नर से यहाँ पर बातचीत करने के लिए वकील जो है वो खड़े हैं कि कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे और बातचीत करें। देखिए ये वकील हैं जो बता रहे हैं कि उनके साथ में मारपीट हुई है और उनकी आंख पर निशान भी कि कोई मामला नहीं किया है, जिसको लेकर वकील जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो मांग है कार्रवाई की वो वकील यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो वकीलों पर यहाँ पर होती हुई नजर आती है। लेकिन हेमंत, जिनको लाइन अटैच किया गया है उनका नाम क्या है? जी देखिए, बिल्कुल राजेंद्र यादव हैं थाना प्रभारी, जितेंद्र यादव हैं थाना प्रभारी, जो कि यहाँ के जो जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था इसी थाना क्षेत्र के टीआई हैं जितेंद्र यादव, जो कि यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने बातचीत की थी। और बातचीत के बाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे में वो सारे फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं जब थाना प्रभारी से बातचीत यहाँ पर चल रही थी, वकील बातचीत कर रहे थे और अचानक से जब उन्हें वकीलों को लगा कि थाना प्रभारी शराब के नशे में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी नेम प्लेट छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर भीड़ ने थाना प्रभारी की पिटाई कर दी और पिटाई कर सीधा थाने ले जाया गया। इसके बाद में पुलिस के जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से बातचीत की और इसके बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने थाना प्रभारी जितेंद्र यादव को लाइन अटैच कर दिया है। इसकी जानकारी देने के लिए अधिकारी जो है वकीलों के पास पहुंचे थे, वकीलों को जानकारी भी दी गई है और फिलहाल वकील जो है वो यहाँ पर जमीन पर ही बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक वकीलों के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो केस वापस नहीं लिया जाता है और इनकी तरफ से मारपीट की FIR दर्ज नहीं होती, तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे जब तक चक्का जाम जो है वो किया जाएगा। देखिए, मैं आपको सड़कें बता दूं कि ये जो रीगल तरफ से सड़क आ रही है पूरी तरीके से बंद है, लोग जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं और जो लोग गाड़ियाँ लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। ये दूसरा रास्ता जो थाना तुकोगंज तरफ जा रहा है, जहाँ पर तुकोगंज थाना है, जहाँ पर थाना प्रभारी को फिलहाल अंदर थाने के अंदर रखा गया है। उनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो कर रहे हैं। देखिए, तैयारी के साथ में पुलिस का और भी बल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर आता जा रहा है वकीलों से। हालांकि पहले बातचीत जरूर यहाँ पर चल रही है कि पुलिस पहले बातचीत कर ले, चर्चाएं कर लें, तो अगर समझाइश के बाद में वकील यहाँ से अपना चक्का जाम जो खत्म करते हैं तो जो भी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस यहाँ पर बात कर रही है। लेकिन जो वकील हैं वो फिलहाल यहाँ पर अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं कि जब तक उनकी कार्रवाई नहीं होगी, उनकी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। ये जो फुटेज है वो इंदौर के हाई कोर्ट के बाहर के हैं, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा चौराहा कहा जाता है, मुख्य मार्ग है जहाँ पर वकीलों ने फिलहाल चक्का जाम किया हुआ है और वकील अपनी मांग कर सड़क पर ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पर ही वकील जो है वो बैठे हुए, जिन वकील के साथ में मारपीट हुई है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगातार जो कार्रवाई है उसकी मांग यहाँ पर वकील जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी, मैं बात भी कर लेता हूँ, कब तक आप लोग यहाँ बैठने वाले हैं? जब तक कि उन पुलिस 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाए और जो इनके अरविंद जी के ऊपर FIR दर्ज की है वो निरस्त ना हो जाए, जब तक हम लोग यहाँ पे धरना देके बैठे रहेंगे। और सस्पेंड भी होना चाहिए वो 5 अधिकारी और अभी संयोगितागंज के TI प्रभारी वो भी शराब पी के अभी आए, उनका भी निलंबन होना चाहिए। और अभी 100 नंबर डायल पे भी ये लोग अधिकारी के साथ बैठ के पिए हुए थे जो कि अभी भागे यहाँ से, इन दोनों को भी निलंबित होना चाहिए। जब तक हमारा धरना रहेगा यहाँ सभी, और अधिवक्ता संघ एकता जिंदाबाद। अभी
अधिकारी आए थे, बताया कि पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी तुकोगंज के जो जितेंद्र यादव है उनको लाइन अटैच कर दिया है। क्या इससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, निलंबित होना चाहिए, क्योंकि एक कानून के एक वरिष्ठ लोगों के सामने आप पीकर आ रहे हो, ये एक कानूनन अपराध है। वो पब्लिक के सामने आप पीकर आना भी एक कानूनन अपराध है, इसलिए इनको निलंबित करना ही जरूरी है। क्या लग रहा है वकीलों को लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा है? पुलिस की हालत ही हो गई है कि वकीलों को रोड पे आना पड़ रहा है और पुलिस वकीलों के साथ थाने पे मारपीट करती है। वकीलों के साथ इस तरह की हरकत हो सकती है, जबकि उन्हें पता है कि कानून की लड़ाई इन्हीं के साथ लड़ना है, बावजूद इनके इसके साथ होता है। तो आम लोगों के साथ किस प्रकार की हरकत होती होगी? आप देखिए ना आप कि जब वकील के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। दूसरी चीज, इस पांचों को सस्पेंड करो जिन्होंने हमला किया पुलिस वालों ने, और उसके बाद जो एफआईआर लिखी गई है उसको हटाया जाए और खात्मा काटा जाए और हमारी एफआईआर लिखी जाए। फिलहाल यहाँ पर जो वकील जो है वो बैठे हुए, जब तक पांचों पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित नहीं किया जाता है और जो थाना प्रभारी आपके नशे में पहुंचे थे उनका निलंबन लेटर यहाँ पर नहीं पहुंचता, जब तक धरने पर बैठने की बात जो है वो यहाँ पर वकील करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी टुकड़ी जो है वो पुलिस के साथ में लगातार बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है उनके साथ में, लेकिन समाधान जो है वो यहाँ पर कुछ निकल नहीं पा रहा है। उस समाधान की लगातार बातचीत जो है पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर डालते हुए बातचीत करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो ठीक है, अगर बात करें हेमंत, विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला? देखिए, दरअसल ये मामला जो है वो होली वाले दिन से शुरू हुआ था। होली वाले दिन यहाँ पर वकील जो है वो बाहर होली खेल रहे थे, उसी दौरान कोई एक्टिवा पर एक बुजुर्ग पहुंचे थे, जिसके बाद एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर वकीलों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और यहाँ पर वकीलों का आरोप है कि वकीलों की पिटाई कर दी गई है और जिन लोगों ने वकीलों के साथ में मारपीट की थी उनकी तरफ से पुलिस ने यहाँ पर कायमी की है। और जब वकील थाने पर अपनी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो वकीलों की सुनवाई थाने पर नहीं हुई। इसके बाद में परदेसीपुरा थाने का यहाँ पर वकीलों ने घेराव किया था, लेकिन उसके बाद भी जब इंदौर के हाई बड़ी संख्या में वकील जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, चक्का जाम करने के लिए पहुंचे। उसके बाद में जो थाना प्रभारी तुकोगंज है, जिनके क्षेत्र में ये चक्का जाम हो रहा था, वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उनके साथ में यहाँ पर हाथापाई हुई, मारपीट हुई। वो भी शराब के नशे में यहाँ पर पहुंचे थे। यह आरोप जो है वकीलों ने लगाया है कि जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उनके पास से शराब की बदबू आ रही थी। इसके बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने थाना प्रभारी जितेंद्र यादव को फिलहाल लाइन कर दिया, उनको लाइन भेज दिया गया है। और इसके साथ ही जो परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में मारपीट हुई थी, जिन 5 पुलिसकर्मियों पर यहाँ पर वकीलों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मारपीट की है, उनको जब तक निलंबित नहीं किया जाता और इनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, जब तक ये धरने पर बैठेंगे। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जो है वो लगातार वकीलों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वकील जो है इनका कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जब तक जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। तो देख सकते हैं कि अधिकारी जो है वो यहाँ पर वकीलों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए, बातचीत जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके साथ में मारपीट हुई, साथ में एसीपी हैं जो कि बातचीत करने पहुंचे हुए हैं और उनसे कर रहे हैं कि क्या जो कार्रवाई चाहते हैं उस कार्रवाई को करने के बाद में होते हैं तो वकील जो है वो अपना चक्का जाम यहाँ पर समाप्त करेंगे। लेकिन जब तक चक्का जाम के लिए जो बातचीत है वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन जो आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। चारों तरफ के रास्ते जो बंद किए गए हैं, क्योंकि इस रास्ते पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं उनको वहाँ से लौटाया जा रहा है। सीधे सीधे पुलिस के ऊपर यहाँ पर लगाए गए हैं कि जब वकीलों के साथ में अगर इस तरह की घटना हो सकती है, वकीलों की यहाँ पर सुनवाई थाने पर नहीं होती, तो आम व्यक्ति जब पहुँचता है तो उसकी सुनवाई क्या थाने पर होती है या नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से थाना प्रभारी और थाना पुलिस के जो कुछ लोग हैं जो 100 डायल पर चल रहे थे, जो शराब के नशे में यहाँ पर पहुंचे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। लगातार चेकिंग जो है पुलिस शराबियों को पकड़ने के लिए चेकिंग लगाती है, लेकिन अगर खुद पुलिस शराब के नशे में घूमेगी तो फिर दोष किसका है। तो कहीं ना कहीं वकील जो है वो यहाँ पर कार्रवाई की सीधी मांग है कि जो थाना प्रभारी को फिलहाल लाइन अटैच किया उनको निलंबित किया जाए और उसके साथ ही जो वकीलों के साथ में मारपीट की गई थी, जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी अपराधियों के साथ में मिलकर, उनको निलंबित वो करते हुए पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंच चुका है और लगातार जो बातचीत
वो पुलिस और वकीलों के बीच में चल रही है। फिलहाल कोई रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता, ये चर्चा का जो है इसको लेकर जारी है। फिलहाल रास्ता निकालने का प्रयास जो है वो लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बातचीत करने के लिए जो क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं, तुर्कमगंज थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी है, वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बातचीत के दौरान ही यहाँ पर मारपीट की नौबत आ गई। शराब के नशे में जो थाना प्रभारी पहुंचे थे उनकी यहाँ पर जमकर वकीलों ने पिटाई भी कर दी है। और फिलहाल जो एसीपी हैं वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। रास्ता निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत के आधार पर अगर रास्ता निकल जाता है, जो कार्रवाई वो लोग चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, उसको लेकर चर्चा जो है वो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि किस प्रकार से दोनों के बीच में बातचीत के बाद में यहाँ पर रास्ता निकलता है। लेकिन फिलहाल जो इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए जो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए, वो लगातार बातचीत जरूर वकीलों से कर रहे हैं, लेकिन वकील जो है वो अपनी कार्रवाई को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। और जो थाना प्रभारी शराब के नशे में यहाँ पहुंचे थे उनको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब थाना प्रभारी बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, जब भी उनकी थाना प्रभारी की जमकर वकीलों ने पिटाई भी कर दी और पिटाई करते हुए उन्हें थाने तक पहुंचा दिया है। और उसके बाद ही जो पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह है उन्होंने यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिया है। लाइन अटैच का आदेश भी फिलहाल जारी हो गया है और जो चर्चा है वो वकीलों और पुलिस के बीच में लगातार जारी है। जो FIR दर्ज हुई थी उसको लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है और इसके साथ ही जो CCTV फुटेज आया उसको लेकर भी जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर वकीलों का आरोप है कि जो लोग मारपीट कर घर से गए थे उन्हीं लोगों के साथ में पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है और मारपीट के बाद में FIR भी इन्हीं लोगों पर कर दी जिनके साथ में मारपीट हुई है। तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो यहाँ पर जांच की बात कर रही है, जांच की बात जो है वो लगातार कर रही है। इसी गाड़ी के अंदर बैठकर थाना प्रभारी आए थे और जो देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी के ऊपर किंगफिशर बियर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बियर या यही शराब पीकर थाना प्रभारी की गाड़ी में घूम रहे थे। 100 डायल जो है ये इसके अंदर कुछ पुलिसकर्मी जो है वो बैठे हुए थे, उनकी जो शराब की बोतल है वो यहाँ पर गाड़ी के बाहर जो है वो रख दी गई है और यही गाड़ी जो है वो हाई कोर्ट के बाहर खड़ी हुई है। तो पुलिस की गाड़ी के ऊपर शराब की बोतल देखी जा सकती है कि ये शराब की बोतल पीकर 100 डायल के ऊपर जो पुलिसकर्मी घूम रहे थे उन पर भी यहाँ पर आरोप जो है पुलिस के ऊपर यहाँ पर वकीलों ने लगाए। फिलहाल जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है, दोनों ही पक्षों के बीच में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई रास्ता जरूर यहाँ पर नहीं निकला है। लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। जी ठीक है, अगर हम बात करें हेमंत, वहां पर प्रशासन पहुंच चुकी है और बातचीत किया जा रहा है और कुछ निष्कर्ष निकला है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर पुलिस जो बातचीत करना चाह रही है, पुलिस जो कार्रवाई की अगर बात करती है और कार्रवाई अगर होती है तो चक्का जाम समाप्त हो सकता है। लेकिन जब तक यहाँ पर वकीलों का कहना है कि कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो चक्का जाम से नहीं उठेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करना है और 4 से 5 पुलिसकर्मी ऐसे जिन्होंने मारपीट की थी उनको निलंबित करने की बात यहाँ पर वकील कर रहे हैं। उसके निलंबन के बाद ही यहाँ से हटा जाएगा। यहाँ पर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरेंद्र सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एडिशनल DCP हैं, जो कि बात कर रहे हैं लगातार। और जिस तरीके का मामला जो परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में हुआ था उसको लेकर उसका रास्ता जो है वो निकालने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन इस बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है हालांकि तो देखना होगा, लेकिन लगातार समझाइश जो है पुलिस की तरफ से दी जा रही है। पुलिस जो है समझाइश देती हुई नजर आ रही है, लेकिन वकील जो है वो फिलहाल अपनी कार्रवाई को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं कि जब तक 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता है, जब तक पुलिस जो है वो जब तक वकील जो है वो धरने से नहीं उठेंगे, चक्का जाम जो है जब तक जारी रहेगा। जी अगर बात करें हेमंत, वकीलों का मुख्य मांगे क्या है? देखिए बिल्कुल, वकीलों की मुख्य मांग है कि जिस तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ में मारपीट का मामला सामने आया उसके अंदर FIR दर्ज हो और जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर मारपीट की थी, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। इसलिए सीधे तौर
जो है वो यहाँ पर वकीलों की है। पुलिस के जो आला अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी लगातार वकीलों ने यही चर्चा की है। इसी मांग पर जो है वो यहाँ पर वकील अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार चर्चा कर रही है, बातचीत कर इसका रास्ता निकालने का प्रयास जरूर कर रही है। लेकिन देखिए जिस तरीके से मारपीट का मामला सामने आया, मारपीट हुई उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया वकीलों की तरफ से। ये सीधे सीधे आरोप जो है वो वकीलों ने लगाए हैं और वकीलों को जिनको चोट लगी थी वो भी यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक तो है, उनकी मांग है कि जो जिन दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, पुलिस के जो दोषी अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए। जी ठीक है, चलिए हेमंत नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं कि होली के दिन हुआ था। एक्चुअली क्या आपको बताते हैं, होली पर वकीलों ने एक व्यक्ति से की थी कथित तौर पर मारपीट। पुलिस से भी वकीलों की झड़प हुई थी और इसके अलावा पुलिस ने दर्ज किया था वकीलों पर मारपीट का केस। इसके अलावा वकीलों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था और केस रद्द करने की मांग के दौरान टीआई पर एक्शन और इंदौर हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का चक्का जाम किया गया। शराब पी कर आने पर टीआई जितेंद्र यादव लाइन अटैच हुए हैं और आरोपी थाना प्रभारी जितेंद्र यादव को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। वकील कर रहे 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग। आपको बता दें कि होली के दिन हुआ था ये विवाद, मारपीट का मामला सामने आया था। होली पर वकीलों ने एक व्यक्ति से की थी कथित तौर पर मारपीट और पुलिस से भी वकीलों की झड़प हुई थी। इसके अलावा इस मारपीट में पुलिस ने दर्ज किया था वकीलों पर केस दर्ज और खास करके वकीलों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप।